हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम कक्षा 10वीं की गणित की पहले अध्याय के दूसरी प्रश्नावली को समझ रहे थे, जिसमें हमें अपरिमेय संख्याओं के सवालों को हल कर रहे थे। तो हमने इसके पहले सवाल को पिछली वीडियो में हल कर लिया था। आज हम इसके दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों, आपका दूसरा वाला इसमें सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों, जैसा हमने पहले सवाल में किया था, हमने इसे पहले एक परिमेय संख्या के रूप में माना हुआ था। अंत में हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, जिसमें हमें हमारा मानना गलत सिद्ध हो जाता है कि ये परिमेय संख्या है। और चूँकि ये परिमेय संख्या मानना गलत सिद्ध हो जाता है, तो इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि ये अपरिमेय संख्या होगी। तो इसे भी हम इसी प्रकार से अलग करेंगे, बस इसी प्रकार से हल करेंगे, बस इसके हल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो आइए आते हैं हल की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, और देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना कि 3 धन 2 करनी 5 हमारी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसे a/b, यदि आप चाहें तो इसे p/q किसी भी रूप में आप इसे लिख सकते हैं। तो हमने ले लिया कि माना कि a/b बराबर हो गया 3 धन 2 करनी 5। चूँकि हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमें मानना है कि b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a और b कोई भी आपके दो पूर्णांक संख्याएं हैं, और a और b में संख्या 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा हमने पहले सवाल में भी माना हुआ था, क्योंकि अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे तो हम इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये भी माना कि इनमें और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल संख्या 1 बस है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में गुणनखंड के रूप में उपस्थित है। तो हमें दिया गया था कि a/b बराबर 3 धन 2 करनी 5। अब हम जो संख्या 3 है उसका हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो संख्या 3 आपका इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 2 करनी 5 बराबर a/b, और ये यहाँ पे आया तो -3। अब यहाँ पे देखते हैं कि संख्या 2 जो है वो यहाँ पे गुणा पे है, करनी 5 के गुणा में उपस्थित है। तो गुणा वाली संख्या का जब भी पक्षांतर करते हैं तो वो हमेशा भाग में जाती है। तो करनी 5 बराबर यहाँ पे वो संख्या इसके भाग में चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1/2, और बाकी पूरी संख्या आपकी ज्यों के त्यों रहेंगी a/b -3। चूँकि अभी हमने क्या माना था कि संख्या a और b क्या है, पूर्णांक है। तो यदि a और b पूर्णांक है, इसके अलावा हमने क्या माना था कि a/b क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। तो यदि a/b एक परिमेय संख्या है तो इसकी वजह से ये पूरा पद जो रहेगा 1/2 a/b -3, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 1/2 तो आपके परिमेय के रूप में लिखा हुआ है। ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में से यदि हम 3 को घटाएंगे तब भी हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा पद भी एक परिमेय संख्या होगी। और यदि ये पूरा पद एक परिमेय संख्या होगी, तो यदि ये परिमेय संख्या है तो करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के ही बराबर हो सकती है। तो यदि ये हमारी परिमेय संख्या है तो करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि करनी 5 तो एक अपरिमेय संख्या है, और कभी भी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि हमें यह विरोधाभास मिल रहा है। ठीक, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। हमें ये गलत मिल रहा है, तो ये हमें गलत इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने इसे गलत माना हुआ था। ठीक है, हमने इसकी गलत कल्पना की हुई थी। और गलत कल्पना क्या की थी, हमने 3 धन 2 करनी 5 को एक परिमेय संख्या माना था। ये हमने गलत कल्पना की थी। तो हमें ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि हमने माना था कि 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अतः ये परिमेय संख्या है
तो यह चीज़ हमारी गलत है। तो हम इसे क्या सिद्ध हो जाएगा कि 3 × 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों बस हमें इसमें केवल इतना ही सिद्ध करना है कि यदि हमें इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें इसे ये सिद्ध करना होगा कि ये परिमेय नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय ही होगी, क्योंकि और कोई संख्या होना संभव नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारा इसका हल समझ में आया होगा। इसका अभ्यास कीजिए। इसके प्रश्न क्रमांक 3 में भी आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये तीनों प्रश्न हमने इससे पहले जो पहला प्रश्न समझा था और अभी जो हमने इसका ये दूसरा प्रश्न समझा था, ये दोनों प्रश्न के समान ही प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्न हल होंगे। तो आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और यदि कोई समस्या आती है, यदि हल नहीं बनता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इसकी अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें और कक्षा 10वीं जो कि बोर्ड परीक्षा है उसमें अच्छे अंकों को प्राप्त कर सफलता प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।